क्या यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? एक बार में ही यह उतर रहा है, आपके शरीर के अंदर जाएगा। या देखिए, हम इस प्रकार के नॉन स्टिक कढ़ाई या बर्तन के संबंध में ही। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप हमारे पास एक बर्तन की दुकान देख रहे हैं और इस बर्तन की दुकान में केवल कढ़ाई आपको दिखाई दे रही है। तो इन कढ़ाई के माध्यम से आज की वीडियो का हमारा विषय रहेगा कि हमें हेल्थ फ्रेंडली किस प्रकार के बर्तन यूज करने चाहिए। आजकल इस तरीके की कढ़ाई यानी बर्तन जिनको नॉन स्टिक कहा जाता है, इनका बहुत क्रेज चल रहा है। तो क्या हमें यह कोटेड बर्तन यूज करने चाहिए? क्या यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और इनको यूज करने से क्या हमें फायदा होता है? और भी बहुत कुछ जानने के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे वही एक प्यारी सी रिक्वेस्ट कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। हम इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, आजकल इंडियन किचन में अधिकतर 4 प्रकार की कढ़ाई का यूज किया जाता है, जिसमें नंबर 1 पर आती है एल्युमिनियम की कढ़ाई, नंबर 2 पर आती है आयरन की कढ़ाई, नंबर 3 पर आती है इस प्रकार की नॉन स्टिक कढ़ाई और नंबर 4 पर आती है स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई। जैसे नंबर 1 पर एल्युमिनियम की कढ़ाई, जैसे कि एक ये कढ़ाई आप देख रहे हैं, यह एल्युमिनियम की है और एक यह कढ़ाई भी एल्युमिनियम की है। डिजाइन कुछ और भी हो सकता है, परंतु इनमें जो मेटल लगाया जाता है यह एल्युमिनियम होता है। इनका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इनके कुछ फायदे हैं, जैसे यह वजन में हल्की रहती है, एल्युमिनियम मेटल हीट कंडक्टर अच्छा होता है, टिकाऊ भी रहती है, एक लंबे समय तक आपके किचन में आसानी से इसका यूज किया जा सकता है। परंतु दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए यह बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती और इससे क्या हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है, यदि इसकी एक डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एल्युमिनियम के कुकर की वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं देखा। उस वीडियो को आप जरूर देखना, आप समझ जाएंगे कि आपको एल्युमिनियम का बर्तन यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बाद नंबर 2 पर आता है आयरन की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई, जो कि एक बहुत लंबे समय से, बहुत पुराने समय से आज तक हमारी किचन में बनी हुई है। और लोहे की कढ़ाई या लोहे का बर्तन यूज करने से हमारे स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। लोहे की कढ़ाई वजन में भारी हो सकती है, देखने में सुंदर नहीं लगेगी, अक्सर अंदर बाहर से काली काली हो जाती है और लोहे की कढ़ाई को साफ करना भी थोड़ा मुश्किल रहता है और एक लंबे समय तक यदि नमी में रखी रहे तो उस पर जंग आने की समस्या भी रहती है। और यदि यह कारण आपके लिए मायने नहीं रखते तो लोहे की कढ़ाई का यूज करना या लोहे के बर्तन का यूज करना अच्छा रहता है। और दोस्तों, नंबर 3 पर आता है इस प्रकार की नॉन स्टिक कढ़ाई, जैसा कि आप कई सारी कढ़ाई मेरे पास देख रहे हैं। और आजकल नॉन स्टिक कुकवेयर का बहुत ही क्रेज चला हुआ है, बहुत फैशन चला हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार के नॉन स्टिक कढ़ाई या बर्तन के संबंध में ही अधिक फोकस करेंगे। बाकी इन बर्तनों को अभी हम यहां से हटा देते हैं। जैसा कि दोस्तों, यह नॉन स्टिक बर्तन आप अलग अलग रंग के यहां पर देख रहे हैं और भी बहुत सारे डिजाइन में आते हैं। अलग अलग तरीके का पेंट कलर करके, अलग अलग डिजाइन, मार्बल टाइप डिजाइन करके किसी ना किसी तरीके से यूजर को लुभाया जा रहा है। और कुछ लोगों का कहना होता है कि यह कोटिंग बहुत पक्की होती है, न घिसती है न उतरती है। तो फिर कंपनी वाले क्यों मना करते हैं कि इसके साथ मेटल का स्पून, मेटल का चमचा, मेटल का स्पैचुला यूज नहीं करना चाहिए, इसकी साफ सफाई भी सॉफ्ट हाथों से करनी चाहिए। और मैं दावा करता हूं कि आप किसी भी कंपनी की कोई भी कढ़ाई या कोई भी नॉन स्टिक बर्तन मेरे पास लेकर आएं और मैं इसको उतार कर दिखाऊंगा। अभी कैमरे के सामने ही मैं आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, यह बेकार तो हो ही जाएगा, परंतु मैं इसी से, देखो, इसमें स्क्रैच लाकर आपको दिखाता हूं। ये देखिए, तो एक बार में ही जब इसमें स्क्रैच आ सकता है, ये देखिए बिल्कुल उतर रहा है। हालांकि कढ़ाई हमारी बेकार हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, एक बार में ही यह उतर रहा है। एक दूसरी कढ़ाई भी मैं आपको लेकर दिखाता हूं। यह देखिए, थोड़े से टाइट हाथ से भी आपका चमचा या आपका स्पैचुला इसमें चल जाएगा तो इसमें स्क्रैच आएगी और यह उतर कर आपके खाद्य पदार्थ के साथ आपके शरीर के अंदर जाएगा। या देखिए, और यह अपच पदार्थ है, हमारा शरीर इसको कभी भी नहीं पचा सकता
और हमारे शरीर के अंदर जाकर यह क्या बनाएगा आप बखूबी समझ सकते हैं। और कुछ पैसों के लिए या कंपनी वाले इनके प्रमोशन के लिए ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि शर्म आती है। और वह बातें क्या हैं? जैसे यह नॉन स्टिक हैं, खाना बनाने में इनमें ऑयल कम लगता है, हीट कंडक्टर हैं, गैस कम लगती है और इनकी साफ सफाई करने में एफर्ट भी कम लगता है। यह 3-4 बातें सभी बताते हैं, लेकिन एक बात कोई नहीं बताता कि इन बर्तनों का एक लंबे समय तक यूज करने में बाद में भयंकर बीमारी होने से अस्पताल में पैसा कम नहीं लगेगा। क्योंकि इनके अंदर यह जो कोटिंग आप देख रहे हैं, जिसको हम नॉन स्टिक कोटिंग कहते हैं, यह टेफ्लॉन कोटिंग होती है, जिसको शॉर्ट में PTFE कहते हैं। PTFE की फुल फॉर्म पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, जो कि एक भयंकर केमिकल है और धीरे धीरे हमारे भोजन के साथ यह हमारे अंदर जाता है। और टेफ्लॉन के अलावा भी इनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, इनकी चमक को बढ़ाने के लिए, कलर चेंजिंग के लिए और भी कई सारे केमिकल इनमें मिलाए जाते हैं, जैसे लेड, कैडमियम आदि कई सारे केमिकल और भी इनमें मिलाए जाते हैं, जो ओवरहीट के कारण हमारे खाद्य पदार्थों के साथ मिलकर बहुत से विषाक्त पदार्थ बना देते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। टेफ्लॉन की यह कोटिंग बर्तनों के लिए नहीं थी। प्रारंभ में इसका प्रयोग अमेरिका में पनडुब्बियों के लिए, समुद्र में चलने वाले जहाजों की कोटिंग के लिए किया जाता था, जिससे एक लंबे समय तक समुद्र के खारे पानी से उनको बचाया जा सके। टेफ्लॉन की कोटिंग किसी भी मेटल के ऊपर उसे वाटरप्रूफ, नॉन क्रेशिव, नॉन रिएक्टिव सरफेस के लिए किया जाता है। समय के चलते इस केमिकल की कोटिंग बर्तनों पर भी की जाने लगी, जिससे कि यह नॉन स्टिक बन सके। लेकिन एक रिसर्च के बाद 2013 में इनमें से कुछ केमिकल पर गवर्नमेंट के द्वारा बैन लगा दिया गया। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा और आना भी चाहिए कि यदि यह पदार्थ स्वास्थ्य के लिए इतना हानिकारक है तो सरकार इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती। दोस्तों, बता तो सब कुछ सकता हूं, परंतु इस विषय पर मैं बहुत ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। केवल इतना ही कहूँगा कि ऐसे सैकड़ों पदार्थ जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, धड़ल्ले से जिनका निर्माण, जिनका मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, केवल उनके रैपर पर लिखकर छोड़ दिया जाता है कि यह पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और इतना लिखने के बाद सबका कार्य पूरा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सोचना यूजर को है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए गलत है। तो दोस्तों, सोचना आपको है कि आपको इस प्रकार के बर्तन यूज करने हैं या नहीं करने हैं। दोस्तों, बर्तन के साथ या अपने खाद्य पदार्थों के साथ कभी भी फैशन या आधुनिकता का प्रदर्शन न करें। हाँ, कपड़ों में फैशन कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें फैशन दिखा सकते हैं। और अब दोस्तों, नंबर 4 पर आती है स्टील की कढ़ाई या स्टील के बर्तन। हालांकि इनमें भी आयरन के साथ कुछ केमिकल मिलाकर इनको बनाया जाता है, परंतु एल्युमिनियम या नॉन स्टिक कढ़ाई से यह अच्छी रहती है। यदि आपको लोहे की कढ़ाई की साफ सफाई करने में दिक्कत आती है तो आप स्टील की कढ़ाई का यूज कर सकते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए सेफ है। ध्यान इतना रखें कि हल्की स्टील की कढ़ाई या बर्तन न लें। अच्छी कंपनी के स्टील के बर्तन ही लें। कम से कम 304 या 316 या 404 ग्रेड की स्टील होनी चाहिए। यह वजन में भी बहुत भारी नहीं होती, साफ सफाई करने में कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट इनमें नहीं लगता। हाँ, एल्युमिनियम की अपेक्षा यह हीट कंडक्टर कम होती है, लेकिन इससे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गैस हमारी लगेगी या बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी लगेगी। 19-20 का अंतर रहेगा, मात्र 1% का फर्क पड़ना है। लेकिन हम जिस गैस पर कार्य करते हैं और गैस के बर्नर पर जब हम किसी भी बर्तन को रखते हैं तो आपने देखा होगा कि बर्नर की जो लो होती है बर्तन से बाहर निकलती रहती है, और हम केवल बर्नर से मिलने वाली हीट का केवल 50% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। 50% हीट हमारी वेस्ट जाती है। तो बर्तन की हीट कंडक्टिविटी को तो हम एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, जहां मात्र 1% का भी फर्क नहीं पड़ता, और जो 50% हमारी हीट वेस्ट जा रही है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं होता है। तो हमें जो हमारे गैस के चूल्हे होते हैं, गैस के बर्नर होते हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी करने की आवश्यकता है कि जो हमारी 50% हीट वेस्ट जा रही है वह वेस्ट न जाए और उसका हम यूज कर सकें।
और दोस्तों, इन कढ़ाई के संबंध में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना, जिससे जानकारी औरों तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। हम आपके लिए इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।